नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर का एक टॉपिक पढ़ेंगे, कंप्यूटर मेमोरी। इसमें जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, जो अभी तक आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सब का एक कलेक्शन करेंगे। और ये जो वीडियो है, ये आपकी परीक्षाओं के लिए जैसे यूपी ट्रिपल एससी से जो परीक्षाएँ होने वाली हैं, जिनमें कंप्यूटर 15 अंक का आता है। जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी है, या फिर जूनियर असिस्टेंट है, या फिर अन्य जो भी परीक्षाएँ यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा करवाई जा रही हैं, उन सब के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको पूरा देखिएगा और साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सी मेमोरी है जो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है? तो इसमें कौन-सी है जो अस्थायी मेमोरी है? सेकेंडरी स्टोरेज यानी सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, रैम है या फिर रोम है? ये है आरओएम यानी रीड ओनली मेमोरी और ये है आरएएम रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसमें अस्थायी कौन-सी है? अस्थायी है रैम। ठीक है? अब ज़रा इसमें आप एक बात समझो रैम से मैं बात कर रहा हूँ मेमोरी की, ध्यान देना। मैं बात मेमोरी की कर रहा हूँ। मेमोरी को आम तौर पर 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला कौन-सा है? पहला है प्राथमिक मेमोरी, ठीक? इसी को कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी और इसी को कहा जाता है मुख्य मेमोरी। बात समझ पा रहे हो? प्राइमरी मेमोरी कहो, मेन मेमोरी कहो, मुख्य मेमोरी कहो, ठीक है? या फिर आप इसी को मेन मेमोरी भी कहते हो। और जो दूसरी मेमोरी होती है उसे कहा जाता है द्वितीयक मेमोरी, यानी कि हम कह सकते हैं इसे सेकेंडरी मेमोरी, ठीक? द्वितीयक मेमोरी। इसी को कहा जाता है सहायक मेमोरी या फिर आप कह सकते हो ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है? यानी मेमोरी कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की। प्राथमिक मेमोरी भी कह सकते हो आप, द्वितीयक मेमोरी भी इसका एक पार्ट होता है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ प्राथमिक मेमोरी की, ध्यान देना। मैं बात कर रहा हूँ किसकी? मैं बात कर रहा हूँ प्राथमिक मेमोरी की, ठीक? गौर करो, प्राथमिक मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी और ये जो मेमोरी है इसे 3 भागों में बाँट के पढ़ा जाता है। जैसे मैं बात करूँ स्थायी मेमोरी की, प्राथमिक मेमोरी की मैं बात कर रहा हूँ। एक इसका भाग होता है कैश मेमोरी और एक इसका भाग होता है अस्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी। बात समझ गए? ये जो स्थायी मेमोरी है इसे कहा जाता है नॉन वोलेटाइल यानी जो अस्थायी मेमोरी है इसे कहा जाता है वोलेटाइल। कई बार ये शब्द आपको देखने को मिलेगा वोलाटाइल, ठीक है? तो कन्फ्यूज़ मत होना और जो स्थायी मेमोरी है उसे कहेंगे हम नॉन वोलेटाइल, ठीक? अच्छा, अब ज़रा यहाँ पर आओ आप अस्थायी में। अस्थायी में एक आपको मेमोरी देखने को मिलेगी रैम, आरएएम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये रैम 2 भागों में डिवाइड होती है, 2 भागों में इसका वर्गीकृत किया जाता है। या रैम इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है एसरैम, ठीक है? एक होता है डीरैम, यानी कि डी फॉर डायनामिक और एस फॉर क्या होता है? स्टैटिक, ठीक है? अब यहाँ पर आओ स्थायी मेमोरी में, तो स्थायी मेमोरी में कौन-कौन से होंगे? जैसे मैं बात करूँ रोम की, रीड ओनली मेमोरी, पीआरओएम प्रोम की, ईप्रोम की, इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईप्रोम की, ठीक है? तो ये सारे के सारे जो आपको मेमोरी दिख रही हैं, ये हैं स्थायी मेमोरी और ये जो मेमोरी दिख रही है रैम और एसरैम और डीरैम ये हैं अस्थायी मेमोरी। तो रैम क्या है? रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है? रैम क्या है? रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बारे में और भी कई सारी बातें हैं जो मैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में करूँगा, ठीक है? तो प्रश्न में वापस आओ ज़रा। क्वेश्चन क्या कह रहा था? निम्नलिखित में से कौन-सी कंप्यूटर का मेमोरी है जो एक अस्थायी मेमोरी है? तो आप क्या बताओगे? अस्थायी मेमोरी हो गया आपका हाँ, ये चौथा सॉरी तीसरा, ठीक है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा।
क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखो, कह रहा है कि अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? ध्यान दो, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया है 2018 में। विविध डेटा, कैश डेटा, चुनिंदा डेटा या फिर टेम्पो डेटा। तो इसका सही उत्तर होगा कैश डेटा। दूसरा पार्ट इसका सही होगा। ठीक है? हाँ। अब जरा इसमें वापस आओ। कैश डेटा होता क्या है? आओ इसको समझ लेते हैं। कैश डेटा, मैं इंक बदल दूं। मैं बात कर रहा हूं कैश डेटा की। ठीक, ये क्या होता है? दरअसल ये जो कैश डेटा होता है, कैश डेटा कैश मेमोरी में होता है। जो कैश डेटा होता है वह कैश मेमोरी में होता है। ठीक है? अब जरा एक बात समझो, जैसे मैं बात कर रहा हूं कैश मेमोरी की। एक शब्द यहां से आया है कैश मेमोरी। ठीक है? मैं बात करूं कैश मेमोरी की, तो जरा समझो। इस कैश मेमोरी में जैसे ये है प्राथमिक मेमोरी। ठीक, ये प्राथमिक मेमोरी है। इसके बाद जब आप आगे जाओगे तो फिर होगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी। ठीक, फिर इसके बाद आता है आपका सीपीयू। तो जो कैश मेमोरी होती है वो सीपीयू के बहुत नजदीक होती है। बात समझ पा रहे हो? तो हम कह सकते हैं कैश मेमोरी के लिए कि यह प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच एक अत्यंत तीव्र मेमोरी होती है। यह प्राथमिक मेमोरी प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के मध्य अत्यंत तीव्र मेमोरी है। ठीक है? बहुत तीव्र मेमोरी है। अच्छा, यहां पर होता क्या है? गौर करो जरा। यहां पर होता क्या है? जो मैं कैश मेमोरी की बात कर रहा हूं, यहां पर बार बार प्रयोग आने वाले यहां पर बार बार प्रयोग आने वाले जो डेटा होते हैं, निर्देश होते हैं, उनको संग्रहित किया जाता है। प्रयोग आने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। ठीक है? बात समझ पाए? अच्छा, कैश मेमोरी जो है ये सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है और इसीलिए जो कैश मेमोरी होती है वो सीधे सीपीयू तक डेटा ले जाने के लिए सिस्टम बस का प्रयोग नहीं करती है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो कैश मेमोरी होती है, ध्यान दो, कैश मेमोरी सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है। सीपीयू, ठीक है, से जुड़ी होती है। अच्छा बताओ, सीधे सीपीयू से जो जुड़ा होगा तो क्या डेटा ले जाने के लिए जो बसेस का इस्तेमाल किया जाता है, क्या उनका इस्तेमाल होगा? नहीं। तो अब चूंकि सीपीयू से जुड़ी है, अतः अतः कैश मेमोरी से सीधे सीपीयू तक डेटा ले जाने के लिए, सीधे सीपीयू तक डेटा ले जाने के लिए मुझे बताओ क्या बसेस की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं। सिस्टम बस की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिस्टम बस की आवश्यकता या सिस्टम बस का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं होती है। ठीक है? सिस्टम बस का प्रयोग नहीं करना पड़ता। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये है हमारा जो कैश मेमोरी है। ठीक है? तो कुल मिला के आपको याद क्या रखना है? ये है प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, फिर इसके बाद क्या आता है? कैश मेमोरी और इसके बाद आता है सीपीयू। यानी कि सीपीयू के बेहद नजदीक कौन सी मेमोरी होती है? वो होती है कैश मेमोरी। बात समझ पा रहे हो? तो कुल मिला के अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के मध्य एक बहुत तीव्र मेमोरी होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो आप बताओगे कैश मेमोरी। ठीक है? चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आओ। कह रहा है कि दिए गए कथनों में सही या गलत होने का निर्धारण कीजिए। एस डी रैम को सिंक्रोनस डी रैम के रूप में जाना जाता है। एस का मतलब हो गया सिंक्रोनस। ठीक है? इस रूप में जाना जाता है और यह सामान्य डी रैम से अधिक तेज होता है। क्या ये सही है? ये पूछ रहा है आपसे। फिर नीचे कह रहा है कि एस रैम डी रैम से अधिक तेज होता है। ये तेज लिखा है। ठीक है? तेज होती है लेकिन इसे लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ये गलत है।
इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, दूसरा गलत है और ये पहला वाला सही है। तो इसमें कौन-सा है? पहला सही है, दूसरा गलत है, यही वाला सही हो जाएगा हमारा। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? ठीक है। अब ज़रा इसमें ये जो एसडी रैम है, इसके इसके बारे में आगे चर्चा करूँगा। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। ये सारे के सारे क्वेश्चन्स आप ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन्स हैं। जैसे ये 2022 में पूछा गया है एनवीएस में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5वां। अस्थिर मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। ध्यान दो, अस्थिर मेमोरी जो है, वो वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है। कौन-सा है इसमें? अस्थिर मेमोरी कौन-सी है? क्या फ्लैश ड्राइव है, मैग्नेटिक टेप है या फिर रैम है या फिर हार्ड डिस्क है? तो ध्यान दीजिएगा ये रैम आपका सही होगा। यही है अस्थायी मेमोरी, ठीक है? अस्थायी मेमोरी। अच्छा अब इसमें ज़रा ये देखो फ्लैश ड्राइव लिखा है, ये क्या होता है? आओ ज़रा इसको समझ लेते हैं। फ्लैश ड्राइव, ठीक है? ये जो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव, ये क्या है? यही दरअसल पेन ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव ही फ्लैश ड्राइव है। अच्छा एक ऑप्शन में आपके और था, मैग्नेटिक टेप। ये क्या है मैग्नेटिक टेप? तो मैग्नेटिक टेप दरअसल यह क्रमानुगत या क्रमानुसार मेमोरी का उदाहरण है। यह क्रमानुसार मेमोरी का उदाहरण है, ठीक है? और मैग्नेटिक टेप में होता क्या है? इसमें बात ध्यान रखिएगा, एक आपसे स्टेटमेंट्स में पूछे जा सकते हैं। इसमें प्लास्टिक रिबन होता है। प्लास्टिक रिबन पर चुंबकीय पदार्थ, प्लास्टिक रिबन पर चुंबकीय पदार्थ कौन-सा? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। परत चढ़ी होती है, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, तो ये जो मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक टेप पर जो डेटा स्टोर किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? यहाँ से भी आपके स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिए। मैग्नेटिक टेप पर मैग्नेटिक टेप पर डेटा या डाटा को जब स्टोर किया जाता है, तो जो स्टोर्ड डेटा है, उसे रिकॉर्ड कहा जाता है। तो मैग्नेटिक टेप पर डेटा स्टोर होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे रिकॉर्ड कहा जाता है। इस शब्द को ध्यान दो, रिकॉर्ड कहा जाता है, ठीक है? और एक खास बात, जब भी कभी मैग्नेटिक टेप में अलग-अलग डेटा को रखा जाता है या स्टोर किया जाता है, तो उनके बीच में एक खाली जगह छोड़ी जाती है। तो वो जो खाली जगह है, ये खाली जगह है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इंटर रिकॉर्ड गैप। तो ये भी आपसे पूछा गया है इंटर रिकॉर्ड गैप क्या होता है? ध्यान रखिएगा, 2 अलग-अलग 2 अलग-अलग डेटा में अंतर करने के लिए 2 अलग-अलग डेटा में अंतर करने के लिए उनके बीच खाली स्थान छोड़ा जाता है। खाली स्थान छोड़ा जाता है, ठीक है? उनके बीच खाली स्थान छोड़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे इंटर रिकॉर्ड गैप कहा जाता है। इंटर रिकॉर्ड गैप कहा जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और हाँ, अस्थिर मेमोरी यानी वोलेटाइल मेमोरी से, ठीक है? तो वोलेटाइल मेमोरी का इसमें उदाहरण कौन आपको दिख रहा है? वो दिख रहा है रैम। क्लियर है बात? अब जरा नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? रैम, आरएएम की बात कर रहा है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात कर रहा है। कैसी है ये? ये है अस्थायी, ठीक? और अस्थायी होने के साथ-साथ कैसी है? यह है एक प्राथमिक मेमोरी, ठीक है? तो ऑफलाइन तो होगा नहीं, तृतीयक भी नहीं होगा, द्वितीयक भी नहीं होगा, ये होगी एक प्राथमिक मेमोरी, यानी कि छठे का चौथा सही हो जाएगा, ठीक? नेक्स्ट देखो, इकाई प्रोसेसर की नकल करने में सक्षम है और वास्तव में प्रोसेसर से सिस्टम का नियंत्रण करने के लिए कौन है? रैंडम मेमोरी एक्सेस है, अ, ये है सीक्वेंशियल मेमोरी एक्सेस या इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल मेमोरी एक्सेस या फिर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो इसका सही उत्तर होगा डीएमए। इसका पूरा नाम भी आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है?
ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या करता है? इकाई प्रोसेसर की नकल करने में ये सक्षम होता है। आपका हो जाएगा चौथा पार्ट सही। इससे सिविल जूनियर इंजीनियर में पूछा गया है, कौन से कथन सही है? प्राथमिक मेमोरी गैर परिवर्तनशील होती है। क्या जो प्राथमिक मेमोरी होती है वो परिवर्तनशील नहीं होती है क्या? ये पूछ रहा है। मुझे बताओ जरा, जो प्राथमिक मेमोरी होती है, आप यहाँ पर देखो, जो प्राथमिक मेमोरी होती है, प्राथमिक मेमोरी, इसमें तो भाई रैम भी आता है और इसमें रोम भी आता है ना? रैम में हम बात करें तो डायनामिक रैम, स्टैटिक रैम, इसमें रोम, प्रोम, ईप्रोम, ईईप्रोम, तो इसमें कई सारे आते हैं। लेकिन इसमें जो रैम है वो क्या स्थायी है? वो तो अस्थायी है। तो कह रहा है प्राथमिक मेमोरी गैर परिवर्तनशील होती है। सही कथन आपको पहचानना है, ध्यान देना। दूसरे में आओ, द्वितीयक मेमोरी परिवर्तनशील होती है। क्या ये सही है? रोम कह रहा है कि गैर परिवर्तनीय मेमोरी है। क्या ये सही है? या रैम गैर परिवर्तनीय मेमोरी है? क्या ये सही है? ध्यान दीजिए, इसमें जो आपका ये लिखा है ना, ये जो कथन लिखा है आपका तीसरा, कि रोम गैर परिवर्तनीय मेमोरी है, यही सही है। ठीक है? तो जो रोम होता है, ROM, रीड ओनली मेमोरी, इसे इरेज नहीं किया जा सकता है। ठीक है? हाँ, वो बात अलग है, इसके भी कई सारे टाइप होते हैं, प्रोम होता है, ईप्रोम होता है, ईप्रोम होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो रोम होता है वो गैर परिवर्तनशील होता है। और द्वितीयक मेमोरी जो होता है वो गैर परिवर्तनीय होता है, परिवर्तनीय नहीं होता है, वो गैर परिवर्तनीय, ये गलत है। ठीक है? तो इसका सही होगा तीसरा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10वां, प्रोम के बारे में इनमें से कौन से कथन सही है? बताओ भाई। PROM यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यह एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है। क्या ये सही है? यह एक चुंबकीय मेमोरी है। क्या ये सही है? यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। क्या ये सही है? बताइए भाई, इसमें कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 10वां, इसमें कौन सा सही होगा? इसमें जो ये लिखा है आपका प्रोम, प्रोम के बारे में है कि ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह एक स्थायी मेमोरी है। तो यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा आपका। और अगर प्रोम की बात करें, तो प्रोम की बात में आपने केवल और केवल रोम उठा लो, इसी का पार्ट है। प्रोम, PROM जो अभी ये लिखा है, या फिर ई प्रोम। ठीक है? इसमें अल्ट्रावायलेट रेस की आवश्यकता पड़ती है, बार-बार रिवाइज किया करो इनको। एक होता है ईईप्रोम, इसमें क्या है? ईईप्रोम में इलेक्ट्रिकली इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बात समझ पा रहे हो? हाँ, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है 11वां। ईप्रोम का अर्थ क्या है? ईप्रोम इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यही सही है। ये गलत हो गया। एक्सटेंडेड, ये भी गलत हो गया, उपरोक्त में से कोई नहीं। यही आपका सही है, पहला नंबर। ठीक, नेक्स्ट देखो, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ, इसमें पूछा गया है 2016 में, किसे अल्ट्रावायलेट रोशनी से रखकर मिटाया जा सकता है? मैंने अभी आपको बताया था, रोम का श्रृंखला उठाओ, रोम, प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम। ठीक, रोम, इसको नहीं बदला जा सकता है, मदरबोर्ड जब बनता है उसी के समय इसको रखा जाता है। प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम, ये पी है। ई प्रोम यानी इरेजेबल, हटाया जा सकता है, तो यही आंसर होगा, इरेजेबल। ठीक है? किसके द्वारा? अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 12वें का सही उत्तर होगा ई प्रोम। इसमें आप एक कथन लिख लो, आपके एग्जाम में पूछा जाता है ई प्रोम के बारे में, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसे कहा जाता है। इरेजेबल, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या आपको बातें याद रखनी है? सबसे पहली बात, कि पराबैंगनी किरणों की सहायता से, पराबैंगनी किरणों की सहायता से पुराने प्रोग्रामों को हटाकर, पुराने प्रोग्रामों को हटाकर इसमें नए प्रोग्राम लिखे जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं। ठीक, और क्या है? ये जो ई प्रोम है, इसे अल्ट्रावायलेट
इसे अल्ट्रावायलेट ईप्रोम भी कहा जाता है। ईप्रोम भी कहा जाता है। यहाँ तक बात समझ पाए आप लोग? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो। तो ये वाला जो क्वेश्चन था इसका सही उत्तर होगा हाँ, ईप्रोम। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईप्रोम के बारे में सही नहीं है? बताओ भाई कौन सा है जो ईप्रोम के बारे में सही नहीं है? ये पूछ रहा है आपसे। पहला पढ़ो, आरआरबी मुंबई 2015 में पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया था ये। रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या ईप्रोम के बारे में कौन सा सही नहीं है? रैंडम एक्सेस मेमोरी ये होता है, या ईप्रोम का मतलब होता है मिटने वाला प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, ये क्या ये सही है? या नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है ये? वोलेटाइल मतलब अस्थाई, नॉन वोलेटाइल मतलब नॉन वोलेटाइल मतलब स्थाई। और क्या ये क्रमानुसार मेमोरी होती है? ये पूछ रहा है आपसे। बताइए भाई, ये क्या क्रमानुसार मेमोरी होती है? बताइए, नहीं ये नहीं होता है, यही चौथा आपका सही हो जाएगा। अब जरा इसके बारे में समझो। मैं बात कर रहा हूं ई प्रोम की। ई प्रोम, ठीक है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या है ये है एक प्राथमिक मेमोरी। ध्यान दें, ये क्या है? ये एक प्राथमिक मेमोरी है, ठीक है। इसे इसे रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। बात रैंडमली एक्सेस की हो रही है, किया जा सकता है। क्या ये वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है? तो आप बताओगे यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब चूंकि इसमें लिखा है इरेजेबल प्रोग्रामेबल, तो हम यह भी कह सकते हैं कि इरेजेबल मतलब मिटने वाला। तो यह एक मिटने वाला प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी है, ओनली मेमोरी है। और बताओ, और क्या कुछ है इसके बारे में? अब जरा वापस आओ अपने क्वेश्चन में। कह रहा है कि ई प्रोम के बारे में सही नहीं है, यह रैंडमली एक्सेस मेमोरी है, बिल्कुल सही है। मिटने वाले प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी है, ये भी सही है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ये भी सही है। एक क्रमानुसार मेमोरी है, यही गलत है आपका, ठीक है। हाँ, यही वाला आपका गलत है, ध्यान रखिएगा इसको। तो कौन सा सही नहीं है? यही चौथा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 14। 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है? बताइए भाई, इसमें से कौन सा कथन है जो गलत है? ये भी यूपी पीसीएल में पूछा गया है सन 2021 में, यानी सारे के सारे क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे कि हाल ही में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 14 में गलत कथन पूछ रहा है, तो आप पढ़ते हैं। रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन या स्टोरेज एड्रेस हो सकता है, लेकिन डेटा नहीं हो सकता। ये गलत है भाई, डेटा हो सकता है, यही गलत है। कौन सा गलत है यही पूछा है, तो आप आगे भी पढ़ो जरा, देखो हो सकता है एक दो मिल जाए। कैश मेमोरी बहुत तेजी से काम करती है, लेकिन इसकी क्षमता कम होती है। क्या ऐसा है? इसकी क्षमता कम होती है। रीड ओनली मेमोरी, रोम के मेमोरी चिप में बेसिक इनपुट आउटपुट को स्टोर किया जाता है। क्या ये सही है? इंटरनल मेमोरी की स्टोरेज क्षमता कम होती है, यह परिवर्तनशील होती है। इंटरनल जो मेमोरी होती है उसकी स्टोरेज क्षमता कम होती है और यह एक परिवर्तनशील मेमोरी है। क्या ये सही है? आपसे ये पूछा है। तो ये सारे के सारे कथन सही है, लेकिन ये वाला जो आपका कथन है ना, रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन या स्टोरेज एड्रेस होता है लेकिन उसमें डेटा नहीं होता है, ये गलत है, ठीक है। जबकि अगर हम रजिस्टर की बात बात करें, ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूँ रजिस्टर की, ठीक। तो रजिस्टर के बारे में दो तीन बातें याद रखो, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे तेज मेमोरी, सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर है। रजिस्टर सबसे फास्ट मेमोरी है और यह इंस्ट्रक्शन और डेटा मेमोरी एड्रेस को रखता है। साथ ही साथ जो सीपीयू द्वारा उपयोग किया जाता है, यानी कि ये इंस्ट्रक्शंस को भी अपने पास रखता है और डेटा को भी अपने पास रखता है। फिर सीपीयू के द्वारा ये सारे के सारे इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला वाला है वो गलत है। नेक्स्ट देखो, सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डेटा को प्रोसेस कर रहा है, उन्हें स्टोर करने के लिए जिस कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किया जाता है वो क्या है? फिर से देखो, सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डेटा को प्रोसेस कर रहा है, उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है? मास मेमोरी तो है नहीं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है क्या, इंटरनल मेमोरी है, प्रोम है, या फिर ननाफीस है? बताइए।
देखो अंदर काम हो रहा है, डेटा को प्रोसेस कर रहा है, तो कौन सी मेमोरी का इस्तेमाल होगा? इंटरनल मेमोरी का, यानी कि रैम का, ठीक है? इंटरनल मेमोरी का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू के भीतर होता है? बताओ भाई, प्राइमरी मेमोरी होता है क्या? माउस तो होता नहीं है। सेकेंडरी मेमोरी बाहर होता है, पेन ड्राइव वगैरह, फ्लैश मेमोरी वगैरह, ठीक है? हार्ड डिस्क, कीबोर्ड भी नहीं होता है, तो ये प्राइमरी मेमोरी ही होता है, यही सही होगा। ठीक, जैसे हम बात करें रोम की या फिर हम बात करें रैम की, तो ये सारे के सारे प्राइमरी मेमोरी, ठीक है? कैश मेमोरी, रजिस्टर वगैरह, वगैरह। तो यहाँ तक समझ गए? प्राइमरी मेमोरी मैंने क्या बताया? रोम है, रैम है, कैश मेमोरी है। मैंने आपको पीछे डायग्राम भी बनाया था, है ना? रोम, रैम, कैश मेमोरी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, शब्द समूह प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस जैसे रैम की विशेषताओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बताओ भाई, कौन सा शब्द समूह है जो प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस रैम, यहाँ पर रैम की बात हो रही है, रैम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो रैम का सबसे अच्छा वर्णन इसमें कौन कर रहा है? बताओ। रैम चीप होता है, रैम नॉन वोलेटाइल होता है, रैम फास्ट एक्सेस देता है। क्या ये सही है? रैम वोलेटाइल होता है, रैम एक्सपेंसिव होता है, या रैम स्लो एक्सेस देता है? ना, स्लो नहीं देता है। रैम नॉन वोलेटाइल भी नहीं होता है, वोलेटाइल मतलब अस्थाई, तो रैम होता है अस्थाई, ठीक है? तो रैम एक्सपेंसिव होता है, ये ठीक है, वोलेटाइल होता है, ये भी ठीक है, और फास्ट एक्सेस देता है, ये सही है। आपका तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से रोम केवल पठनीय स्मृति, रीड ओनली, देखो हिंदी कितनी खतरनाक है। रीड ओनली मेमोरी को, ओनली मतलब केवल, ठीक, रीड मतलब पठनीय और मेमोरी मतलब स्मृति। अब यहाँ पर केवल और केवल हिंदी में लिख के आ जाएगा केवल पठनीय स्मृति। हाँ, तो शायद है कि समझ पाओ, ठीक है? तो इंग्लिश को भी आप थोड़ा-थोड़ा, कंप्यूटर में खास तौर से इंग्लिश को भी थोड़ा-थोड़ा आप ध्यान दिया करो, क्योंकि ये शब्द बड़े जटिल हैं। तो निम्नलिखित में से रोम, ये गलत लिखा है, रोम का कौन-सा प्रकार सही नहीं? रोम का कौन-सा प्रकार सही नहीं है? रोम मैंने क्या बताया था आपको? प्रोम मैंने बताया था, मैंने फिर बताया था ईप्रोम, ठीक? मैंने बताया था ईईप्रोम, यहाँ तक बात समझ गए? तो ये सारे के सारे मैंने बताया था, तो ईईप्रोम भी सही है, ईप्रोम भी सही है, डीप्रोम नहीं होता है, ये गलत है, और प्रोम भी सही है। तो कौन-सा प्रकार नहीं है? ये तीसरा वाला नहीं है। नेक्स्ट देखो, डीरैम का लाभ है, क्या है? यह एसरैम से सस्ता होता है। डीरैम, क्या ये सही है? एसरैम से अधिक स्टोर रखता है, क्या ये सही है? या एसरैम से तेज है, क्या ये सही है? या एसरैम की तुलना में अधिक, इसमें डेटा अधिक आसानी से इरेज़ किया जा सकता है, क्या ये सही है? या नन ऑफ दीज़ सही है? क्वेश्चन नंबर 19 का बताओ। 19 का हो जाएगा आपका पहला, डीरैम जो है वो एसरैम से सस्ता होता है। डीरैम मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एसरैम का मतलब है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है? तो अब यहाँ पर मुझे बताओ ज़रा, ये जो एसरैम है, एसरैम डीरैम की तुलना में महँगा होता है, ठीक है? तो यही इसका सही उत्तर होगा। बाकी एसरैम से अधिक स्टोर रखता है, ये तो सारे गलत हो गए, ठीक है? हाँ, अब ज़रा यहाँ पर एक बात समझो डीरैम के बारे में। डीरैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैम के बारे में। डीरैम के बारे में 2-3 बातें आप याद रखो। डीरैम जो है, डीरैम एसरैम से सस्ता है, ठीक है? दूसरी बात आप याद रखोगे, यह कम बिजली की खपत करता है, बिजली की खपत करता है। और तीसरी बात याद रखोगे, जो एसरैम की, ये जो डीरैम है वो एसरैम की तुलना में ये होता है धीमा, धीमा होता है, ठीक है? तो एसरैम की जो अ, वो ज़्यादा तेज़ होता है किसकी अपेक्षा? डीरैम की अपेक्षा, ठीक है? नेक्स्ट देखो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखो, 20, निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प है जो दिए गए कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यूपीपीसीएल में असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछा गया है हाल ही में, यानी 2022 में। कौन है जो सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसमें से कौन से हैं जो कथन सही हैं? एसरैम को इसमें संग्रहित डेटा को संरक्षित करने के लिए समय-समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, ये बिल्कुल गलत है। एसरैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
दूसरे में आओ, हार्ड डिस्क की रिकॉर्डिंग सतहों को संकेंद्रित वृत्तों में जब विभाजित किया जाता है तो उन्हें सेक्टर कहा जाता है। ये भी गलत है। इसे सेक्टर नहीं कहा जाता है। ये दोनों के दोनों कथन आपके गलत हैं। ठीक? अब ज़रा इसमें थोड़ा-सा 2-4 बातें देखो, जो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से पूछी जा सकती हैं। आओ समझते हैं। जो डायनामिक रैम है, ध्यान दो, डायनामिक रैम। डायनामिक रैम में जो डेटा होता है, डेटा बनाए रखने के लिए बनाए रखने के लिए मैं डायनामिक रैम की बात कर रहा हूँ। डायनामिक रैम में डेटा बनाए रखने के लिए 1 सेकंड में 1 सेकंड में सैकड़ों बार रिफ्रेश करना पड़ता है। सैकड़ों बार रिफ्रेश करना पड़ता है। बात समझ गए? लेकिन अगर हम बात स्टैटिक रैम की करें, स्टैटिक रैम की, तो स्टैटिक रैम को बार-बार रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक? इसको बार-बार रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब ज़रा वापस आओ, आप अपने क्वेश्चन में दूसरा पॉइंट उठाओ, हार्ड डिस्क, इसकी बात कर लो। हार्ड डिस्क की, ठीक है? मैं बात कर रहा हूँ अब हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क में ये जो संकेंद्रित वृत्त होते हैं, ये कई सारे वृत्त होते हैं, कई सारे वृत्त होते हैं। तो ये जो संकेंद्रित वृत्त हैं, संकेंद्रित वृत्त ये जो संकेंद्रित वृत्त हैं, आम तौर पर इन्हें ट्रैक में विभाजित किया जाता है, फिर इसे सेक्टर में विभाजित किया जाता है और ये जो सेक्टर होता है, ध्यान दो, ये मैं सेक्टर लिख रहा हूँ, ठीक? सेक्टर। और ये जो सेक्टर है, यही है डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई हार्ड डिस्क में। डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई है, ठीक? ध्यान रखिएगा। और ये जो सेक्टर होता है, इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? स्टोरेज क्षमता लगभग-लगभग होता है 512 बाइट, ठीक है? तो ये दोनों बातें याद रखो। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई कौन-सी होती है? वो होती है सेक्टर, ठीक है? हार्ड डिस्क की बात कर रहा हूँ। और जो संकेंद्रित वृत्त होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? या फिर इन्हें किसमें डिवाइड किया जाता है? इन्हें ट्रैक में डिवाइड किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, तो क्वेश्चन नंबर ये वाला जो था आपका 19वां, इसका आपका जो सही उत्तर होगा, हाँ, वो ये 19वां तो था नहीं, 19वां नहीं था, 20वां था, है ना? ये वाला। तो इसमें दोनों कथन गलत हो जाएँगे, ठीक? नेक्स्ट देखो 21, स्थिर रैम यानी स्टैटिक रैम की बात हो रही है। गतिशील रैम से तेज होती है, क्यों? क्योंकि ध्यान दो, स्थिर रैम, स्टैटिक रैम गतिशील यानी डायनामिक रैम से तेज होती है, क्यों? क्योंकि स्टैटिक रैम कैपेसिटर का उपयोग करता है, क्या ये सही है? स्टैटिक रैम महँगा होता है, क्या ये सही है? स्टैटिक रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये सही है। एसरैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है? मैंने अभी क्या बताया था? मैंने अभी बताया था कि जो डायनामिक रैम होता है, उसे उसमें डायनामिक रैम में जो डेटा बनाए रखने के लिए 1 सेकंड में सैकड़ों बार रिफ्रेश करना पड़ता है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 22, दिए गए कथनों में सही कथन और गलत कथन का निर्धारण करो। डी रैम और कैश मेमोरी दोनों को एक्सेस गति दोनों की समान होती है, क्या ये सही है? बताइए भाई। डायनामिक रैम और कैश मेमोरी दोनों की एक्सेस गति समान होती है, ना भाई। ये जो कैश मेमोरी होती है, इसकी ज़्यादा होती है। दूसरे में आओ, कंप्यूटर सिस्टम में एसरैम और डीरैम दोनों को मुख्य मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या ये सही है? फिर समझो, कंप्यूटर सिस्टम में एसरैम और डीरैम दोनों को मुख्य मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सही है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, ये वाला सही है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 23, यूपीपीसीएल 2022 में पूछा गया है, उनके डेटा दृढ़ता गुण के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषय की पहचान करें। मतलब फिर से क्वेश्चन समझो, कह रहा है कि उनके डेटा दृढ़ता गुण के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से
सही विषय की पहचान करो। तो इसमें कौन सा होगा? एस रैम होगा क्या, या फिर ई प्रोम होगा, या फिर ई प्रोम होगा, या फिर क्रोम होगा? क्वेश्चन एक बार फिर समझो, हिंदी में लिखा है तो बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। डेटा दृढ़ता, दृढ़ता से मेरा आशय है कि डेटा कितना स्थायी रहता है, यहाँ पर स्थायी से आशय है। गुण के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषय नहीं, ये विषम होना चाहिए। विषम की पहचान करो, ठीक है? तो यहाँ से डेटा की स्थायित्व को लेकर कौन-सा अलग है, उसकी पहचान करनी है। तो ये जो एसरैम है, ये अस्थायी मेमोरी है, बाकी सारी की सारी स्थायी मेमोरी है। तो यही हमारा सही हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? ये वोलेटाइल मेमोरी है। हाँ, नेक्स्ट देखो। तो ऐसे भी कथन पूछे जाते हैं। अब आप समझिए, ये वाला क्वेश्चन रीजनिंग टाइप का है। निम्नलिखित में से अलग करिए, कौन-सा भिन्न है ना? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 24 यूपीपीसीएल 2021 का है ये। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है? बताओ भाई। एसरैम डीरैम से तेज होता है, क्या ये सही है? एसरैम ट्रांजिस्टर और लैच का उपयोग करता है, क्या ये सही है? एसरैम को पावर रिफ्रेश विद्युत परिपथ की आवश्यकता नहीं होती है, क्या ये सही है? या फिर एसरैम को सिंक्रोनस रैंडम एक्सेल मेमोरी भी कहा जाता है। इसमें असत्य पहचानना है, यही असत्य है। ये वाला गलत है, सिंक्रोनस नहीं कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्टैटिक स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना? तो ये गलत हो गया। मैं कई बार आपसे बोल चुका हूँ, पीछे से बोलता चला आ रहा हूँ। एसरैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 25 में देखो, निम्नलिखित में से किसमें ट्रांजिस्टर और लैच का उपयोग किया जाता है? अभी अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे। कथन असत्य कौन है? तो चौथा है असत्य, बाकी सारे सही हैं। अब इसमें जरा ये वाला पढ़ो, एसरैम ट्रांजिस्टर और लैच का उपयोग करता है। अब इस क्वेश्चन में आओ, ये भी देखो क्वेश्चन पूछा गया है ना? तो आपको प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर्स हैं, उनकी प्रैक्टिस अच्छी करनी है। अच्छी कर लोगे तो फिर ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएँगे। निम्नलिखित में से किसमें ट्रांजिस्टर और लैच का उपयोग किया जाता है? वही है एसरैम, आंसर हो जाएगा एसरैम, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन-सी मेमोरी को एक बार यूज़र के द्वारा प्रोग्राम किया जा सकता है और फिर उसे मिटाया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम नहीं किया जा सकता? तो रोम में आओ, रोम में मैंने क्या बताया था? प्रोम, फिर मैंने क्या बताया? ईप्रोम, ईप्रोम, फिर मैंने क्या बताया? ईईप्रोम, ठीक है? ईईप्रोम। अब देखो यहाँ पर, रोम तो एक बार स्टोर हो गया डेटा तो नहीं हट सकता है। प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया। ईप्रोम मतलब इरेज़ेबल, हटाया जा सकता है। बात समझ पा रहे हो? हटाया जा सकता है, ठीक है? अब यहाँ पर आओ, कह रहा है कि कौन-सी मेमोरी को एक बार यूज़र के द्वारा प्रोग्राम किया जा सकता है और फिर उसे मिटाया और पुनः प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। एक बार स्टोर कर दिया गया तो अब उसे प्रोग्राम में ना तो मिटाया जा सकता है और ना ही उसे पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा रोम। रीड ओनली मेमोरी, केवल आप पढ़ सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। ना तो आप उसे मिटा सकते हो और ना ही आप उसे पुनः प्रोग्राम कर सकते हो। ठीक? नेक्स्ट देखो, रोम्स किससे बनी होती है? प्रकाश विद्युत सेल से तो बनी नहीं होती है, इससे भी नहीं बनी होती है, मैग्नेटिक टेप से, अर्धचालक से भी नहीं बनी होती है। ये बनी होती है एकीकृत परिपथों से। इसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक? और रोम की मैं बात करूं तो मैंने अभी क्या बताया था आपको, इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। अब मतलब क्या है? तो यह वह मेमोरी है जिसमें डेटा पहले से भरा जा चुका होता है, जिसे हम केवल और केवल रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हटा या मिटा नहीं सकते। ठीक है बात? इसका चौथा सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है, कंप्यूटर ऑपरेटर 2020 में। बड़ा भारी क्वेश्चन है ये, ठीक है? तो इसमें धैर्य बनाए रखो, धैर्य बना के आपको पढ़ना है। अगर आपने यूं ही देख लिया बहुत पढ़ा है तो फिर आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन छूट जाएगा। पढ़ो जरा इसको, इसमें से उठा के रखो यहाँ पे। डी रैम, एस एस डी रैम, एस रैम या फिर एच डी रैम, कोई भी यहाँ पर रख लो। कह रहा है कि को करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता किसे पड़ेगी? रैम को। ठीक, आगे बढ़ो। लगातार विद्युत आपूर्ति बनी रहने के कारण इसके अंदर भंडारित किए जाने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। तो अब यहाँ पर कौन आ जाएगा? रैम तो था ही, तो आ जाएगा एस रैम। ठीक, हालांकि रिफ्रेश किसे नहीं करना पड़ता है? एस रैम को, स्टैटिक रैम को।
तो अब देखो यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान देना, मैं फिर से इसको आपको समझाऊं, गौर करो। कह रहा है कि काम करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है, तो कौन सी मेमोरी होती है? रैम। ठीक। लगातार विद्युत आपूर्ति बनी रहने के कारण इसके अंदर भंडारित किए जाने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, तो रिफ्रेश किसे नहीं करना पड़ता है? एस रैम को। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ो। हालांकि यह एक अस्थिर मेमोरी है, जिसका अर्थ होता है कि एक बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर इसमें भंडारित सारा डेटा लुप्त हो जाता है, तो यही हो गया सही आपका एस रैम। ठीक है। तो एक एक लाइन पढ़ के उसका अर्थ समझ के आपको पहुंचना है आंसर तक। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 29। कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित रूप क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2010 में पूछा गया आरआरबी में। रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा आपका। ये क्या हो गया? ठीक। नेक्स्ट देखो, विषम का चयन कीजिए। बताओ भाई, फ्लॉपी डिस्क, रोम, डीवीडी, हार्ड डिस्क, यही विषम है। ये सारे के सारे हैं सेकेंडरी मेमोरी, और ये है आपका प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। यूपीपीसीएल आरओ एआरओ 2014 में पूछा गया है, रोम की किस किस्म पर डेटा केवल एक बार अंकन किया जा सकता है? तो वही है, रोम की किस किस्म पर केवल एक बार अंकन किया जा सकता है? तो ये हो गया प्रोम। ठीक है। और किसमें केवल एक बार अंकन किया जा सकता है? एक बार अंकन किया जा सकता है, तो यही है प्रोग्रामेबल, यानी प्रोग्राम किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा प्रोम। ठीक। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 32। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है? PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यही सही है। नेक्स्ट देखो, एनटीपीसी 2020 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर में सहायक मेमोरी नहीं है? बताओ भाई, सहायक मेमोरी कौन से नहीं है? मैग्नेटिक टेप है, सीडी रोम है, ये नहीं है प्रोम, ये तो प्राथमिक मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी है। ठीक है। बाकी फ्लॉपी, सीडी रोम और मैग्नेटिक टेप, ये सारे के सारे आपके आ, क्या बोलते हैं इनको? सहायक मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 34। आरआरबी जेई 2015 पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्रोम के बारे में सही नहीं है। बताओ भाई, प्रोम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, यानी कि रैंडमली एक्सेस करता है ये, क्या ये सही है? हाँ सही है। नेक्स्ट देखो, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी से कहा जाता है, बिल्कुल सही है। नॉन वोलेटाइल है, रोम स्थायी है, नॉन वोलेटाइल है, ये भी सही है। ये सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, ये गलत है, यही गलत है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, गतिशील डी रैम, गतिशील रैम यानी कि डायनेमिक रैम, स्थिर रैम यानी एस रैम से धीमी होती, क्यों? क्योंकि डी रैम फ्लिप फ्लॉप्स का उपयोग करता है ना। डी रैम महंगा होता है, बिल्कुल नहीं है, ये महंगाई से क्या लेना देना इसका। ठीक है। और तीसरे में, और डी रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, हाँ ये सही है। डी रैम सस्ता होता है, सस्ता महंगा से कोई मतलब नहीं है, ये सही है। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? बताओ भाई, गलत कौन से? मुख्य मेमोरी की तुलना में गौड़ मेमोरी, गौड़ का मतलब होता है भैया सेकेंड, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। मुख्य मेमोरी की तुलना में गौड़ मेमोरी में सीमित भंडार क्षमता होती है, नहीं भाई। गौड़ जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें भंडारण क्षमता ज्यादा होती है, ये गलत है। अच्छा, इसमें आओ, डी रैम एस रैम से धीमी होती है, हाँ ये सही है। तो इसमें पहला गलत हो जाएगा और दूसरा सही होगा, केवल दूसरा। ठीक है। हाँ, पहला गलत है, केवल दूसरा सही है। तो वही आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? एक मिनट, मैंने गलत कर दिया। कह रहा है कि गलत कौन सा है वो बताना है, तो पहला गलत है ना, ये वाला सही होगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एस रैम की विशेषता नहीं है? बताओ भाई, यूपी ट्रिपल एससी 2016 में पूछा गया है, एस रैम की विशेषता कौन नहीं है? एस रैम में प्रत्येक सेल फ्लिप फ्लॉप से बना होता है, जो कि बिट स्टोर करता है, क्या ये सही है? सही नहीं है, वो पूछा है आपसे। इसे एक सेकेंड में कई कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, इसे एक सेकेंड में, ये कई लिखा है, कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, ये गलत है। ये डी रैम को करना पड़ता है, डी रैम को एक सेकंड में कई बार रिफ्रेश करना होता है, एस रैम को नहीं। ये गलत हो गया, तो आपके ये सारे के सारे लगभग सही है, इसको भी पढ़ लो। डी रैम की तुलना में इसमें छोटी रीड राइट साइकिल होती है, और एस रैम का उपयोग विशेष अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। ये सारे के सारे सही है, दूसरा कथन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 38।
EEPROM के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? यह ब्लॉक वाइज इरेजेबल है, ये बाइट लिखा है, बाइट वाइज इरेजेबल है, ब्लॉक वाइज इरेजेबल है या बाइट वाइज इरेजेबल है? तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 में मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ये जो EEPROM होता है, EEPROM क्या है ये? ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक? अच्छा, इसमें और क्या होता है? इसमें डेटा को अलग-अलग बाइट्स, ध्यान दीजिएगा, अलग-अलग बाइट्स में लिख रहा हूं, बाइट्स वाइज मिटाया जाता है, ठीक है? यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब वापस आओ प्रश्न में। ब्लॉक वाइज इरेजेबल नहीं होता है, इसमें बाइट वाइज इरेजेबल होता है। तो इसमें सही पूछा है आपसे, तो दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी तुलनात्मक रूप से सबसे तेज मेमोरी है? बताओ, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? डी रैम है, हार्ड डिस्क है, एस रैम है? एस रैम है, स्टैटिक रैम, यही सबसे तेज होती है तुलनात्मक रूप से। एस रैम सबसे तेज मेमोरी है, ये जो विकल्प दिए गए हैं इनमें ज्यादातर उपयोग सीपीयू के लिए कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है। इसका इसका उपयोग सीपीयू में कैश मेमोरी के लिए किया जाता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 40 में आओ, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए? ध्यान दो, किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए? कौन सा होगा इसमें? एसएससी एलडीसी 2015 में पूछा गया है, क्वेश्चन अच्छा है ये। कौन सा है? कई कई मदों को नवीनीकृत यानी रिफ्रेश करना चाहिए, तो आंसर होगा आपका डायनेमिक रैम, ठीक, डी रैम। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? बताओ, पढ़ो जरा। प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज्यादा होता है, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। दूसरे में आओ, प्राइमरी मेमोरी का जो एक्सेस टाइम होता है सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज्यादा नहीं होता है। दरअसल जो प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम होता है सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से कम होता है, ये होना चाहिए कथन। दूसरे में आओ, समान संग्रहण क्षमता के लिए डी रैम एस रैम की तुलना में सस्ती होती है, बिल्कुल सही है, ये दूसरा सही हो जाएगा आपका, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी स्थायी है? रोम स्थायी है, देख लो जरा इसमें। रैम गलत है, ये भी अस्थायी, ये भी अस्थायी, ये भी अस्थायी, यही सही है। 43 में आओ, रोम में है, एक है क्या, उत्तराखंड पीसीएस में शायद पूछा गया था ये, यहाँ पर पीसीएस और लिख लो। रोम है एक क्या, वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल है, द्वितीयक है या अनापीस है? इसमें समझो, देखो वोलाटाइल क्या होता है और नॉन वोलाटाइल क्या होता है, ठीक? इसे बोलते हैं अस्थाई और इसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे स्थाई, ठीक है? स्थाई, मोटा ज्यादा हो गया, पतला करो। इसे बोलते हैं स्थाई और इसे बोलते हैं अस्थाई। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन सी मेमोरी आएंगी? ये आएगा रैम, जैसे एस रैम, जैसे डी रैम। यहाँ पर कौन सी मेमोरी आएंगी? रोम, रोम के अलावा रोम के जितने भी भाई बंधु हैं वो सारे आ जाएंगे, जैसे पी रोम, जैसे ई प्रोम, ठीक है, जैसे ई ई प्रोम, तो ये सारे आ जाएंगे। अब वापस आओ प्रश्न में, कह रहा है कि रोम क्या है, तो यहां से देखो रोम क्या है, रोम कहाँ लिखा है? नॉन वोलेटाइल में, तो इसका नॉन वोलेटाइल आंसर सही हो जाएगा, ठीक है? हाँ, ये वाला क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 44, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डेटा रखता है उसे क्या कहा जाता है? जो रखता है, जो गंवा देता है उसे कहा जाता है वोलेटाइल, और जो रखता है उसे कहा जाता है नॉन वोलेटाइल। आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट देखो, जब इसमें बिजली बंद हो जाए तो मेमोरी के कंटेंट्स गुम नहीं होते हैं, ध्यान दो, बिजली चली जाए तो मेमोरी के जो भी कुछ मेमोरी में होता है वो गायब नहीं होता है। वो कौन है? रोम है,
तो रोम भी है, इसके भाई बंधु भी हैं सारी, ईप्रोम हो गया, ईईप्रोम हो गया, ये सारे के सारे हो जाएँगे सही। ठीक है? कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? परमानेंट मेमोरी, रैम तो कहा नहीं जाता, ये तो अस्थायी है। रोम ही कहा जाता है, सीपीयू कहाँ मेमोरी है? सीडी-रोम भी गलत है। तो रोम ये परमानेंट है, ये स्थायी मेमोरी है। ठीक है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 46 का दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 47, कंप्यूटर के निर्माता या उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता? किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है बताओ? अगर एक बार प्रोग्राम कर दिया, तो ये रोम ही तो है। एक बार प्रोग्राम कर दिया तो फिर इसे ना तो संशोधित किया जा सकता है, ना ही इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। केवल और केवल आप रीड कर सकते हो, इसीलिए इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। केवल आप पढ़ सकते हो। एसबीआई 2009 में पूछा गया है कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी कौन-सी होती है? इनबिल्ट से सीधा-सा आशय है कि कंप्यूटर मदरबोर्ड जब बनता है ना, जब कंप्यूटर का मदरबोर्ड बनता है तो मदरबोर्ड के बनते समय ही इसे लगा दिया जाता है। तो इसे ही कहा जाता है इनबिल्ट मेमोरी कौन-सी है? रोम है। ठीक, नेक्स्ट एमपीपीसीएस 2018 में पूछा गया बिजली बंद करने पर आसानी से डेटा खो देने वाली मेमोरी को के प्रकार को वर्गीकृत किया जाता है। खो देती है जो वो क्या है? वो है वोलाटाइल, वोलाटाइल मेमोरी है। यही सही हो जाएगा आपका। ठीक है, पहला। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 50, कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन-सा है? यूपीएसआई, एएसआई 2021 में पूछा गया है। कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण कौन-सा है? ये तो है नहीं। हार्ड डिस्क ड्राइव भी नहीं है, ये भी गलत है। ये सहायक मेमोरियाँ हैं सारी। रैम है, आरएएम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यही ये भी नहीं है, गलत गलत हो गया। इसमें तीसरा सही हो जाएगा आपका। ठीक है? और इसमें कई सारे लिखे हैं, जैसे मैं बात करूँ, इसमें लिखा है फ्लैश ड्राइव, इसको हटा देता हूँ पहले मैं। गुलाबी कलर बन नहीं रहा है, व्हाइट ले लूँ, है ना? फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी ये क्या है? फ्लैश मेमोरी है एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, ठीक है? अच्छा, एक आपके दिया है हार्ड डिस्क ये क्या है? यह एक चुंबकीय डिस्क है, या चुंबकीय डिस्क का उदाहरण है। अच्छा, एक आपको दिया है ब्लू रे डिस्क, ये क्या है? यह दरअसल एक ऑप्टिकल ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, ठीक है? तो ये सारे याद रखो, आपके इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फ्लैश मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस एक है, या इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है। चुंबकीय डिस्क का उदाहरण एक हार्ड डिस्क आप मान सकते हो, और ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण आप ब्लू रे डिस्क को हाँ, ले सकते हो। ठीक है? हाँ, याद रखो। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, आरआरबी 2008 में पूछा गया है, कह रहा है कि जो मेमोरी पद है, वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो मेमोरी पद किसके लिए प्रयुक्त होता है? लॉजिक के लिए, कंट्रोल के लिए, स्टोरेज के लिए, या फिर प्रोग्राम के लिए? तो आप सबको पता है ये आपका जो तीसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है? यानी मेमोरी शब्द स्टोरेज के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट देखो, यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जूनियर असिस्टेंट 2019 का प्रश्न है। यदि आप अधिक रैम यानी रैम की जितनी ज्यादा क्षमता होगी तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा? यानी जितनी ज्यादा रैम होगी वह धीमी गति से काम करेगा, ये बिल्कुल गलत है। वह तेज गति से काम करेगा, हाँ, ये हो सकता है। नेक्स्ट देखो, वह पहले जैसा ही काम करेगा, कुछ तो परिवर्तन आएगा, और जितनी ज़्यादा रैम होगी वो उतना अच्छा काम करेगा, काम करना बंद कर देगा, ये भी गलत है। तो हमारा तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है? इसका सीधा-सा आशय क्या है? इसका सीधा-सा आशय ये है कि जब आपकी अधिक रैम होती है, इसका सीधा-सा आशय है कि जब रैम अधिक होगी, यानी कि अधिक रैम स्थापित करने से अधिक रैम स्थापित करने से जो एप्लीकेशन होते हैं, एप्लीकेशन की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। ठीक है? एप्लीकेशन की कार्यक्षमता बढ़ जाती है, अर्थात क्या होता है? अर्थात आपका जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर तेज गति से काम करता है, तेज गति से कार्य करता है। ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ये वाला, दूसरा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा रोम का वर्णन करता है? बताओ भई कौन है जो रोम का वर्णन करता है? ये पूछा है आपसे। रीड ओनली मेमोरी,
रीड ओनली मेमोरी, ROM की बात हो रही है, ध्यान देना। यहाँ बात हो रही है ROM की। तो ROM का मतलब क्या है? रीड ओनली मेमोरी, रीड वंस मेमोरी गलत है, रीड ऑन मेमोरी भी गलत है, रीड अदर मेमोरी भी गलत है। ROM का सीधा सा अर्थ होता है रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, ग्राम विकास अधिकारी 2018 का है। निम्न में से कौन सा है जो अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? अस्थायी मेमोरी के रूप में कौन जाना जाता है, रोम या फिर रैम? तो मैंने आपको बताया था यही है अस्थायी मेमोरी। ठीक है, इसे ही कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रैम। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? ग्राम विकास अधिकारी 2018 में ये भी पूछा गया है। कौन सा है जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? मैंने क्या बताया था आपको? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, ध्यान दो। प्राइमरी स्टोरेज, इसमें कौन-कौन आते हैं? यानी कि यही होता है मेन मेमोरी, यही होता है प्राथमिक मेमोरी। तो रोम, रैम, ठीक है? कैश मेमोरी, ये सारे के सारे प्राइमरी स्टोरेज हैं। तो हार्ड डिस्क तो है नहीं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, हाँ, ये हो सकता है। मैग्नेटिक टेप भी नहीं, ये तो सहायक मेमोरी में आता है। ऑप्टिकल डिस्क भी नहीं है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आरआरबी 2005 का है। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्नलिखित में से निम्न रूप में भी सांकेतिक होती है? फिर से समझो, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट जो है वो कौन है इनमें से? वो मेन मेमोरी होती है या फिर प्राइमरी मेमोरी होती है? दोनों एक्सटर्नल स्टोरेज प्राइमरी दोनों होती हैं, गलत है ये। इनमें से कोई नहीं, या इंटरनल स्टोरेज होती है। प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी मेन मेमोरी होती है या फिर इंटरनल स्टोरेज है, ये पूछ रहा है आपसे। तो एक बात समझो, ये जो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट है, प्राइमरी, ये जो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट है, ये क्या होता है? दरअसल ये एक मेन मेमोरी होती है, ठीक है? और साथ ही साथ ये एक प्राइमरी मेमोरी भी होती है। तो अब वापस आओ प्रश्न में, यह एक मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी दोनों होती है, ठीक है? तो हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? ये पूछ रहा है आपसे। अब वो एक बार फिर से जरा, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? रैम, रोम, ठीक है, यही तो मैंने बताई थी। सीडी होता नहीं है, रैम होता है, डीवीडी भी नहीं होगा, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस है ये तो ये तो होगा ही नहीं। डीवीडी का एक उदाहरण है, डीवीडी उदाहरण है, एनटीपीसी 2017 में पूछा गया था। डीवीडी किसका उदाहरण है? ये पूछ रहा है आपसे। तो क्या बताओगे आप? डीवीडी एक है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण, ठीक है? और इसका एक डायग्राम समझते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस डायग्राम को आप ध्यान रखना है आपको। चलो देखो, मैं कुछ यहाँ पर डिस्क ले रहा हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले उठाया चुंबकीय डिस्क, ठीक है? चुंबकीय डिस्क, अगर आपसे चुंबकीय डिस्क के उदाहरण पूछेगा तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे फ्लॉपी डिस्क, ठीक? आयरन ऑक्साइड की कोटेड परत चढ़ी होती है, हार्ड डिस्क इसमें, हार्ड डिस्क, ये हो गए आपके चुंबकीय डिस्क। अच्छा, अब अगर मैं हार्ड डिस्क को उठा लूं तो इसके भी कई सारे आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे। जैसे मैं बात करूं जिप डिस्क की, मैं अगर बात करूं डिस्क पैक की, फिर मैं बात करूं विनचेस्टर डिस्क की, विनचेस्टर डिस्क की। तो ये आप चुंबकीय डिस्क के ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं। आप जरा उठाओ ऑप्टिकल डिस्क को, ऑप्टिकल, मैं उठा रहा हूं ऑप्टिकल डिस्क को, ठीक है? ऑप्टिकल डिस्क में कौन-कौन से आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे? जैसे, ध्यान दो, जैसे ब्लू रे डिस्क, ठीक? जैसे सीडी रोम, ब्लू रे डिस्क हो गया, सीडी रोम। जैसे मैं बात करूं सीडीआर या फिर सीडीआरडब्ल्यू, ठीक? रीराइट, रीड एंड राइट, या फिर मैं बात करूं डीवीडी। तो ये जो डीवीडी आपने देखा अभी, ये किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क, ठीक? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। एक और आप ध्यान रखोगे जो आपसे पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस,
इसका भी आपसे उदाहरण पूछे जा सकते हैं। तो आप इनके उदाहरण क्या बताओगे? आप बताओगे फ्लैश मेमोरी, ठीक है? इसी को पेन ड्राइव भी कहा जाता है। और साथ ही साथ एक उदाहरण आप बताओगे मेमोरी कार्ड, इसी को चिप भी कहा जाता है। तो ये उदाहरण हैं, ऑप्टिकल डिस्क के ये हैं और चुंबकीय डिस्क के ये हैं। इनको भूलना नहीं है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है बात? चलो अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 59। 59 कह रहा है कि आरआरबी 2015 में पूछा गया है और ये प्रश्न कह रहा है कि भाई मुझे ये बताओ, रैम और रोम दोनों हैं, दोनों क्या हैं? रैंडमली एक्सेस ये मेमोरी है, यानी कि किसी भी डेटा को रैंडमली एक्सेस करते हैं, क्या सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, रीड एंड राइट मेमोरी है, या फिर रीड ओनली मेमोरी है? तो रीड ओनली मेमोरी तो रैम रोम हो गया, रैम के मतलब का ये है नहीं, ये भी नहीं है। ये दोनों जो मेमोरी है ना वो रैंडमली एक्सेस मेमोरी है, ठीक है? हम कह सकते हैं कि ये दोनों की दोनों मेमोरी, चाहे वो रैम हो या फिर रोम हो, ये दोनों ही मेमोरी रैंडमली एक्सेस करने वाली मेमोरी है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर में रैम ये क्या है? RAM ये क्या है कंप्यूटर में? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है क्या? वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों प्रकार की मेमोरी है, ये तो गलत है, ठीक है? रैम मतलब अस्थाई मेमोरी, अस्थाई, और अस्थाई का मतलब है वोलाटाइल। तो अब वोलाटाइल में खोजो जरा ऑप्शन कहाँ है यहाँ पे, यही होगा चौथा, यही है वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 61, यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट में 2018 में पूछा गया है, रैम के बारे में सही बताओ। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। रैम कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा को स्थायी रूप से स्टोर रखता है, नहीं ये गलत है। जब डेटा लाइट वगैरह बंद हो जाती है, सप्लाई बंद हो जाती है, तो यथावत स्टोर नहीं रख पाता है ये। तो कौन सा सही नहीं है वही आपसे पूछा है, ये तो यही सही हो जाएगा। आप जरा आगे भी पढ़ लो। रैम को मुख्यतः एसरैम और डी रैम दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, हाँ ये बिल्कुल सही है। स्टैटिक रैम कहा जाता है, उसको डायनेमिक रैम कहा जाता है। रैम एकक रीड राइट मेमोरी है, ठीक है। रैम डेटा प्रोग्राम और प्रोग्राम रिजल्ट को स्टोर करने के लिए सीपीयू की आंतरिक मेमोरी है, ये भी सही है। तो ये गलत है आपका पहला वाला, ठीक है। आपका जो सही उत्तर होना चाहिए रैम के बारे में सही नहीं है, तो वो पहला ही होगा। नेक्स्ट देखो, यूपीपीसीएल 2021 का प्रश्न, एक सीपीयू एग्जीक्यूशन के दौरान डेटा एक्सेस के लिए सीधे रैम के साथ इंटरेक्ट करता है, रोम के साथ इंटरेक्ट करता है? फिर से समझो, जो सीपीयू होता है वो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करता है तो उसके दौरान डेटा एक्सेस के लिए सीधे किसके साथ इंटरेक्ट करता है, किसके साथ संपर्क में रहता है? वो रहता है रैम के साथ, ठीक है। इसका पहला सही होगा, रैंडम एक्सेस, इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। नेक्स्ट देखो, कह रहे कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, यही सही है। रियल गलत हो गया, रैंडमली गलत हो गया, रैंडम मशीन गलत हो गया, ये पहला वाला ही सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस कौन से हैं? देखो इतने सारे क्वेश्चंस आप कर चुके हो ना, पीछे 50-60 क्वेश्चंस कर चुके हो। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे-जैसे आप आगे बढ़ोगे ये सारे के सारे हाल ही में पूछी गई परीक्षाओं में क्वेश्चंस हैं। तो अब आप धीरे-धीरे ऑप्शंस के नज़दीक पहुँच रहे होगे। अब जैसे यही पढ़ो, कौन-सा प्राथमिक स्टोरेज है? तो मैंने क्या बताया था? रैम, रोम, इनको उठा लिया करो। डीरैम हाँ, हो सकता है, क्योंकि रैम का ही तो उदाहरण है। रैम के ही तो 2 पार्ट हैं, डीरैम है और एक है एसरैम। तो आपको रैम तक सीमित नहीं रहना है। अगर ये प्राथमिक है तो फिर ये भी प्राथमिक होंगे। और रोम में मैंने क्या बताया था? रोम में मैंने बताया था रोम, प्रोम, ईप्रोम, है ना? ईईप्रोम, तो ये सारे मैंने बताए थे आपको। तो ये अगर रोम प्राथमिक है तो ये भी प्राथमिक होंगे। तो प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस कौन है? यही वाला हो जाएगा। कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, ये सब कुछ नहीं, ये सब सहायक मेमोरीज हैं। एस रैम में एस क्या है? कितनी बार मैं बता चुका हूँ, स्टैटिक है, ठीक। रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है। एसएससी 2015 पूछा गया है। क्यों? क्योंकि यह बहुत महंगा होता है, हाँ ठीक है। यह किया जाता है क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग के योग्य होता है, हाँ ये भी ठीक है। देखते हैं आगे, आप ऑप्शन और पढ़ो। यह परिवर्तनशील होता है, ये ज्यादा बेहतर है। ये परिवर्तनशील होता है, ठीक है, ये सही होगा। रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हाँ परिवर्तनशील होता है, इसकी कम क्षमता होती है, गलत है।
नेक्स्ट देखो, ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम के आकार की आम परास कितनी होती है? बताओ भाई, आम परास कितनी होती है? ये याद रखिएगा, आप जब जो भी लैपटॉप का इस्तेमाल करते हो ऑफिसेस वगैरह में, तो उसकी जो आम परास होती है वो होती है 4 जीबी से लेकर 16 जीबी तक। ठीक है, ये नॉर्मली परास होता है इसका। यूपी ट्रिपल एससी भी देखो 2020 में ये भी इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो आम मतलब जो यूज होता है, जो आए दिन चर्चा में रहते हैं, जो नॉर्मली लैपटॉप्स होते हैं उनके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका परास क्या होता है वगैरह वगैरह। एसएससी 2013 में पूछा गया है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है, ध्यान दें, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? बताइए, जब कोई कंप्यूटर है वो क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर लटक जाता है? वह लटकता है रैम में, RAM, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में। ठीक है, डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है? तो मैंने बताया था, एक होता है डी रैम, एक होता है एस रैम। रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है इसे, इसे नहीं होती है। आंसर होगा डी रैम। ठीक, तो इसी के इर्द गिर्द जितने मैं बातें पीछे बता चुका हूं वो बातें आप सब एक जगह नोट करो, और इसी के इर्द गिर्द आपको अब क्वेश्चंस आगे मिलेंगे। नेक्स्ट देखो, सबसे तेज ये लिखा है, सबसे तेज कौन सा है मेमोरी? सीडी रोम है, रैम है, रजिस्टर? मैंने आपको बताया था रजिस्टर सबसे तेज होता है। सबसे तेज कौन है? रजिस्टर। ठीक है, हाँ, तो कुल मिला के ये रजिस्टर जो होता है वो सीपीयू में लगा हुआ एक उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक भंडारण इकाई होता है। हम कह सकते हैं कि ये सीपीयू में लगा हुआ उच्च गति वाला भंडारण यूनिट होता है। ठीक, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। रजिस्टर उच्च गति के मेमोरी के तत्व होते हैं जो स्थित होते हैं कहाँ पर? ये सीपीयू में लगे होते हैं। स्मृति में ये सीपीयू में लगे होते हैं, ये दूसरा आपका सही होगा। ऐसे आप समझो इसको, यहां पर आप ऐसे इसको समझो। देखो, ये जो रजिस्टर होता है ये सीपीयू में लगा हुआ होता है। जैसे मैं अगर एक डायग्राम बनाऊं, ये सपोज करो ये हमारा है सीपीयू। ठीक, अब मैं इसमें सीपीयू में डिवाइड कर रहा हूं, कंट्रोल यूनिट के लिए जगह बना रहा हूं। बात को समझो, जैसे ये है कंट्रोल यूनिट। ठीक, तो इसके भी दो पार्ट होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और एक होता है लॉजिक यूनिट। और यहीं पर होता है आपका जो सीपीयू होता है, सीपीयू में ही रजिस्टर होता है, रजिस्टर। ठीक है, तो कुल मिला के ये कहां पर अवस्थित होता है? ये होता है रजिस्टर, सीपीयू में। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 72 देखो, कह रहा है कि निर्देश रजिस्टर का उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है निर्देश रजिस्टर का उद्देश्य? निष्पादित प्रोग्रामों की संख्या की गिनती रखे? नहीं, ये काम नहीं होता है। नियंत्रण रजिस्टरों की गिनती रखे? ये भी काम नहीं होता है। वर्तमान में जो निष्पादित किए जा रहे मशीन निर्देश को पकड़ना, यही काम होता है इसका। देखो यहां से हिंदी आप पकड़ो, हिंदी देखो कितनी जटिल है। निर्देश रजिस्टर, ठीक है, तो अब यहां से आप निर्देश को क्या कह सकते हो? इंस्ट्रक्शन, जो भी कमांड दी जाती है, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 73 देखो, आरआरबी 2020 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी है जो कंप्यूटर में सहायक मेमोरी नहीं है? बताइए, सहायक मेमोरी कौन सी नहीं है? तो मैंने आपको बताया था, एक तरफ है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी तरफ है सहायक मेमोरी। ये है सेकेंडरी मेमोरी भी इसे कहा जाता है, इसे सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी मेमोरीज हैं? जैसे मैग्नेटिक टेप हो गया, है ना, ब्लू रे डिस्क हो गया, तो ये सारी की सारी सहायक मेमोरीज है। लेकिन सहायक मेमोरी कौन नहीं है? तो रैम, रोम। रैम में आ जाता है एस रैम, डी रैम, और रोम में आ जाता है पी रोम, ई रोम, ई रोम, ई प्रोम, सॉरी, है ना। तो ये सारे के सारे, तो ये सही उत्तर हमारा ये हो जाएगा दूसरा। ये भी सहायक मेमोरी है, ये भी सहायक मेमोरी है, ये भी सहायक मेमोरी है। प्रोम हमारा सहायक मेमोरी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखो, एसएससी 2012 में पूछा गया है, रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? बताओ भाई, रोम में जो स्टोर किए गए प्रोग्राम हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ये पूछा है आपसे। तो जो रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम हैं उन्हें कहा जाता है फर्मवेयर। अब ये क्या होता है, आओ जरा समझ लेते हैं।
इसका सही उत्तर होगा ये दूसरा। फर्मवेयर क्या है? फर्मवेयर, मैं इंक को बदल दूं। हाँ देखो, फर्मवेयर होता क्या है? दरअसल फर्मवेयर एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। यह एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ध्यान दीजिएगा, फर्मवेयर एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो करता क्या है? जो रोम में रहता है, जो रोम में रहता है, और जिसे BIOS भी, बायस भी कहा जाता है, जिसे बायस भी कहा जाता है। और ये जो प्रोग्राम है, ये कंप्यूटर स्टार्ट करते समय कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड होकर दरअसल कंप्यूटर के सभी इनपुट आउटपुट में जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको चेक करता है। और इसी को हम कहते हैं, ये जो पूरा का पूरा मैंने प्रोसेस बताया है कि सभी प्रोग्राम्स को चेक करना कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड होके, ठीक है, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बूटिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो वापस आओ क्वेश्चन में, रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं फर्मवेयर। नेक्स्ट देखो, एक हार्डवेयर उपकरण डिवाइस है जो आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है और सीपीयू की आंतरिक स्मृति के रूप में कार्य करता है। तो सीडी रोम है, फ्लॉपी है, रैम है, या डीवीडी रोम है? ये आंसर होगा आपका रैम, तीसरा सही होगा। रैम क्या है? दरअसल रैम एक हार्डवेयर उपकरण होता है जो मदरबोर्ड पर स्थित होता है और सीपीयू की आंतरिक स्मृति के रूप में ये काम करता है, ठीक है। रैम बोले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। यूपीए एलडीए 2004 में पूछा गया है, कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, ये सेमीकंडक्टर होता है स्मृति का प्रकार। मैग्नेटिक चिप भी होती है, ऑप्टिकल डिस्क भी होती है मैग्नेट मेमोरी का प्रकार। लेकिन ये जो सर्वर है ये नहीं होता है, ठीक है, ये एक नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 77, एसबीआई 2008 में पूछा गया है कि एक डिवाइस को डेटा और इंस्ट्रक्शंस लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, डिवाइस है, डिवाइस को डेटा और इंस्ट्रक्शंस को लोकेट करने में और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में जो समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? दरअसल उसे कहा जाता है एक्सेस टाइम, ठीक है। सही उत्तर होगा हमारा चौथा, इसे कहा जाता है एक्सेस टाइम, ठीक। नेक्स्ट देखो, संसाधित या प्रोसेस्ड होने वाला डेटा में क्या रहता है? फिर से समझो, संसाधित यानी कि प्रोसेस्ड होने वाले डेटा में क्या रहता है? यूपीपीसीएल 2018 का है, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, माध्यमिक भंडारण इकाई रहता है, मेमोरी यूनिट या स्मृति इकाई, या रीड प्रोटेक्टेड यूनिट, या फिर कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन एक बार फिर समझो, कह रहा है कि जो प्रोसेस्ड होने वाला डेटा है वो कहाँ रहता है, वो कहाँ रहता है ये पूछा है। तो मेमोरी यूनिट में ही रहेगा, है ना। प्रोसेस्ड होने वाला डेटा जो होता है, हाँ ये दूसरा ही सही होगा, मेमोरी यूनिट में ही रहता है कोई भी प्रोसेस होने, और आम तौर पर रैम में रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, निम्नलिखित में से कौन वोलाटाइल मेमोरी है? कौन सा है जो वोलाटाइल मेमोरी है, बताइए। यूपीपीसीएल 2018 में पूछा गया है। वोलाटाइल मेमोरी से सीधा सा आशय है अस्थाई, ठीक है। वोलाटाइल मेमोरी से मेरा आशय क्या है? मेरा आशय है अस्थाई, ठीक। अब अस्थाई से मेरा आशय है रैम से, तो रैम अस्थाई हो जाएगा। ये सारे के सारे स्थाई हैं, यानी ये हो जाएंगे नॉन वोलाटाइल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, कौन सा एक वोलाटाइल मेमोरी है? फिर से वही आ गया क्वेश्चन, ये कहाँ पूछा गया था? ये यूपीपीसीएल में था, ठीक है। और वही घूम फिर के क्वेश्चन आ रहे हैं, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये हो गया नॉन वोलाटाइल और ये हो गया वोलाटाइल, तो यही हमारा सही हो जाएगा। कंप्यूटर में रैम क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। एनटीपीसी 2021 में देखो रैम के बारे में पूछा गया है। इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल मेमोरी है, या फिर मदरबोर्ड में। तो रैम कहाँ होती है? ये एक्सटर्नल मेमोरी में होती है, आउटपुट डिवाइस में होती है, या इनपुट डिवाइस में होती है, या फिर ये मदरबोर्ड में होती है? तो ये आंसर होगा चौथा। दरअसल रैम जो है वो मदरबोर्ड में, हाँ, होती है। यूपीपीसीएल 2016 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है? बताओ भाई, अस्थायी की बात कर रहा है, फिर से वोलाटाइल की बात कर रहा है, ठीक है। हार्ड डिस्क तो होता नहीं है, रोम होता नहीं है, फ्लॉपी डिस्क होता नहीं है, तो आंसर हो जाएगा रैम, यही होता है अस्थायी। यूपीपीसीएल 2018 में पूछा गया है, कौन सी है जो रैम की विशेषता नहीं है? रैम की विशेषता क्या होती है? एक तो ये अस्थायी होता है,
तेज होता है, महंगा होता है, बिजली की खपत वाला होता है या फिर छोटा होता है? तो छोटा नहीं होता है, ये गलत है। इसकी दरअसल ये विशेषता नहीं है छोटा, तेज होता है, हाँ, बिल्कुल ठीक है, महंगा भी होता है, बिजली की खपत करने वाला भी होता है। यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट में 2016 में पूछा गया है, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? बताओ। परमानेंट मेमोरी यानी रोम, ये बात रोम की कर रहा है ना? इसको मदरबोर्ड को बनाते समय ही डाल दिया जाता है, तो रैम तो होगा नहीं, सीडी रोम, रोम होगा, यही परमानेंट है। सीपीयू तो मेमोरी ही नहीं होता है, ठीक है? तो तीसरा इसका सही हो जाएगा, 85 का। नेक्स्ट देखो, 86 एनटीपीसी 2021 का है। नॉन वोलेटाइल से मेरा आशय है रोम के पास अब ये जा रहा है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के प्रोसेस हुए बिना भी स्टोर की गई जानकारी को बरकरार रख सकती है। प्रोसेस हुए बिना, रुक रुक कर चले बिना, चालू चलने पर, चालू ना होने पर, इसका सही उत्तर क्या होगा 86 का? ध्यान दें, फिर से पढ़ो। नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के चालू न होने पर भी स्टोर की गई जानकारी को बरकरार रखती है। तो ये चौथा ही सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो, एनवीएस पीजीटी 2019 में पूछा गया है, कह रहा है कि वास्तविक भौतिक पतों के लिए तार्किक जो पते हैं, तार्किक पतों के मानचित्रण की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। मानचित्रण की प्रक्रिया के लिए जो जाना जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं एड्रेस बाइंडिंग। दरअसल ये एड्रेस बाइंडिंग क्या होता है? एड्रेस बाइंडिंग ये क्या है? ये एक एड्रेस स्पेस दूसरे एड्रेस स्पेस की मैपिंग प्रक्रिया को दर्शाता है, एड्रेस बाइंडिंग। तो यहाँ आपसे वही पूछा गया है, मैपिंग प्रक्रिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा एड्रेस बाइंडिंग, ठीक है? तीसरा, यूपीपीसीएल 2018 में पूछा गया है, उपागम समय, ये उपागम समय क्या है? इस वर्ड को पकड़ो और जब आप इसकी इंग्लिश पकड़ोगे तो आप समझ जाओगे। इसका मतलब होता है एक्सेस टाइम, ठीक है? उपागम समय के आधार पर किस प्रकार की स्मृति सबसे तेज होती है? तो सबसे तेज कौन-सी होती है? रैम होता है, रजिस्टर होता है, फ्लैश मेमोरी होता है, कौन-सा है बताओ? तो सबसे तेज मैंने बताया था रजिस्टर, सीपीयू। तीसरा, उपागम समय को पकड़िए, उपागम समय यहाँ एक्सेस टाइम से डिनोट कर रहा है आपको, और जब तक आप इस शब्द को नहीं पकड़ोगे, क्वेश्चन शायद है कि मुश्किल हो आपके लिए, ठीक है? तो क्योंकि हिंदी के शब्द काफ़ी जटिल हैं यहाँ पे, कंप्यूटर कंप्यूटर का जो आपका सिलेबस दिया गया है। आरआरबी जेईई 2015 पूछा गया है, ईप्रोम यानी कि इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की बात हो रही है, और ईईप्रोम इलेक्ट्रिकली इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की बात हो रही है। ये दोनों क्या होते हैं? सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होते हैं, रैंडमली एक्सेस होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल तो अस्थायी की बात करता है, तो ये अस्थायी तो होते नहीं है, ठीक है? अस्थायी की बात जब भी आएगी तो रैम की बात आएगी। विनाशकारी ये तो शब्द खतरनाक आ गया। विनाशकारी मेमोरी तो किसी कीमत पर नहीं होगा। चलिए, ईप्रोम और ईईप्रोम दोनों होते हैं, क्या होते हैं? ये रैंडमली एक्सेस मेमोरी होते हैं, ठीक है? सीक्वेंशियल नहीं होते हैं, क्रमानुगत नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89 का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, रैंडमली एक्सेस मेमोरी, ठीक है? यही सही है। रीड ओनली मेमोरी यानी रोम की बात कर रहा है का इनमें से कौन-सा एक वैध श्रेणी है? रोम का एक वैध श्रेणी क्या होता है? मैंने आपको बताया था। रोम का होता है प्रोम, रोम का होता है ईप्रोम, ठीक है? रोम का होता है ईईप्रोम। अब यहाँ पर बताओ कौन-सा वैध श्रेणी नहीं है? रोम भी ठीक है, ईप्रोम भी ठीक है, ईईप्रोम भी ठीक है, ये गलत है। ईईई नहीं होता है। एक प्रकार फ्लैश मेमोरी ये क्या कहलाता है? फ्लैश मेमोरी को क्या कहा जाता है? फ्लैश मेमोरी को कहा जाता है ईईप्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है? दरअसल ये क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दरअसल होता क्या है, जो ईईप्रोम होता है, इसमें ये एक तरह के रोम को सॉकेट से निकाले बिना, जो उच्च विद्युत विभव की सहायता से इसमें डेटा, जो पुराना डेटा है उसे हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है फ्लैश मेमोरी। ध्यान दीजिएगा, जो ईईप्रोम होता है तो इस तरह के जो रोम को अगर हम सॉकेट से निकाले बिना उच्च विभव के माध्यम से पुराने प्रोग्राम को हटा दें और नए प्रोग्राम को इसमें इंस्टॉल कर दें, तो ये बात बन जाती है ईप्रोम में। तो इसीलिए इसे कहा जाता है फ्लैश मेमोरी। अच्छा, आरआरबी 2015 पूछा गया है, ईईप्रोम का ये तो आपसे सिंपल है, अर्थ पूछा है। ईईपीआरओएम यानी कि हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेज़ेबल।
तो पहला वाला सही हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है। एसबीआई 2008 में पूछा गया है, कह रहा है कि जब आप किसी पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? रैम में होता है, रोम में होता है, फ्लैश मेमोरी में होता है, सीडी रोम में, सीपीयू में। तो ये तो सारे गलत हो गए। या तो रोम में होगा या रैम में होगा। तो सीपीयू के ज्यादा नजदीक कौन होता है? रैम। तो इसी में होगा। ठीक है, पहला वाला। नेक्स्ट देखो, एसबीआई 2011 में पूछा गया, रैम वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी है, क्यों? क्योंकि इसे रीड और राइट दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। देखते हैं आगे। क्या ये सही है? इसमें किसी भी लोकेशन को सीधे पढ़ा जा सकता है, क्या ये सही है? इसे अस्थायी मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो डेटा बनाए रखने के लिए इसमें लगातार पावर सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। पावर सप्लाई गई, डेटा गया। ठीक है? तो ये जो आरएएम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे इसीलिए अस्थायी मेमोरी कहा जाता है, यानी वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। तो इसका तीसरा सही हो जाएगा आपका। 96 देखो, दिए गए कथनों में सही या गलत कथन का निर्धारण कीजिए। बताइए भाई। सीडीआर। सीडीआर ये क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल कहा जाता है इसे। सीडीआर इसे कहा जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ठीक है। अच्छा, अब आपसे पूछा ही गया है कि सीडीआर एक राइट वंस रीड मैनी यानी कि वार्म डिस्क है क्या? क्या ये ऐसा है? राइट वंस रीड मैनी यानी कि राइट एक बार कर सकते हो, रीड मैनी। ठीक है। सीडीआरडब्ल्यू री राइट। सीडीआरडब्ल्यू को लिखने, मिटाने और पुनः लिखने की अनुमति देता है। तो ये दोनों ही सही है, पहला और दूसरा कथन दोनों सही है। यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस में पूछा गया था 2021 में, निम्न में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है? ब्लॉक डिवाइस से मेरा सीधा सा आशय होता है, जो जैसे मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क, उसे कई ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है। सीडी रोम, रैम या सीडी रोम ये ब्लॉक डिवाइस होता है। फ्लॉपी डिस्क भी ब्लॉक डिवाइस होता है, हार्ड डिस्क भी होता है, लेकिन जो रैम है ये नहीं होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा रैम। ठीक है। नेक्स्ट देखो, वॉलेटिलिटी इनमें से किसकी प्रॉपर्टी होती है? वॉलेटिलिटी का मतलब होता है अस्थायित्व। तो अस्थायित्व किसकी प्रॉपर्टी है? कंप्यूटर नेटवर्क्स की। रोम तो स्थायित्व होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, डिस्क भी नहीं है, सॉफ्टवेयर भी नहीं है। ये सही उत्तर होगा रैम। आरबीआई 2012 में पूछा गया है, तो वोलेटिलिटी किसकी होती है? दैट इज रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, यूपी लोअर पीसीएस 2013 में पूछा गया है। देखो, कंप्यूटर की पावर सप्लाई अगर बंद कर दें तो किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डेटा स्वतः समाप्त हो जाता है? तो सिंपल सी बात है, कई क्वेश्चंस आप इस तरह के कर चुके हो। पावर सप्लाई बंद कर दोगे तो रैम खत्म हो जाएगा। चौथा, यहाँ का डेटा खत्म हो जाएगा। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट देखो, रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रीड राइट मेमोरी होता है, वोलेटाइल मेमोरी होता है, या फिर सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होता है। तो ये चौथा नहीं होता है, सीक्वेंशियल नहीं होता है। बाकी सारे सही हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। और मैंने पीछे आपको सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होता क्या है ये मैंने पूरा बताया आपको। ठीक है। ईडीओ रैम में ईडीओ शब्द क्या होता है? ईडीओ ये मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एक्सपेंडेड डेटा आउटपुट। ठीक। एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट। अब यहाँ ऑप्शन जरा देखो, यूपीपीसीएल 2016 में पूछा गया है। एक्सपेंडेड डेटा ओरिजिन ये तो गलत हो गया। एक्सटेंडेड डायनामिक ये भी गलत हो गया। एक्सपेंडेड डायनामिक आउटपुट ये भी गलत हो गया। एक्सपेंडेड डेटा आउटपुट ये चौथा आपका सही है। ठीक। नेक्स्ट देखो, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, एक हार्डवेयर उपकरण डिवाइस है जो आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है। ठीक है। हार्डवेयर उपकरण डिवाइस है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है और सीपीयू की आंतरिक स्मृति के रूप में काम करता है। ये कौन है? ये है रैम। इस तरह के पीछे भी आप क्वेश्चंस कर चुके हो। रोम तो है नहीं, फ्लॉपी नहीं है, रैम यही सही है, तीसरा। ठीक है। 103 देखो, एक ऐसे प्रकार का कंप्यूटर डेटा स्टोरेज जो सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देश को स्टोर करता है। कौन है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट फिर से समझो, कंप्यूटर डेटा स्टोरेज है तो लॉजिक यूनिट तो होगा नहीं, एएलयू होगा नहीं। इंटीग्रेटेड सर्किट ये मेमोरी हो सकती है, लेकिन कह रहा है कि कंप्यूटर डेटा स्टोरेज जो सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 देखो, निम्नलिखित में से कौन रोम का गुण नहीं है? एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, रोम का गुण कौन नहीं है? आरओएम की बात हो रही है। बूट लोडर जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर रखता है, ये बिल्कुल सही है।
कंप्यूटर सिस्टम बंद होने पर जानकारी नहीं खोती है इसकी, तभी तो ये स्थायी मेमोरी कहलाता है। बिल्कुल सही है। वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है ना, ये गलत हो गया। ये नॉन वोलेटाइल है, ठीक है? तो ये तीसरा आपका गलत है। चौथे में आओ। कह रहा है कि यह स्थायी रूप से जानकारी संग्रहित करता है। बताइए, क्या ये स्थायी रूप से जानकारी संग्रहित करता है? हाँ, बिल्कुल। ये स्थायी मेमोरी कहलाता है ना, तो चौथे का हो जाएगा चौथा। अब ज़रा एक बात समझो, मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम में कुछ बता दूँ। जैसे इस डायग्राम में आप एक बात समझो यहाँ से, बात द्वितीयक मेमोरी की हो रही है, ठीक है? क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ द्वितीयक मेमोरी की। द्वितीयक मेमोरी मतलब इसी को आप कहोगे सहायक मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक? या सेकेंडरी मेमोरी। इसके 2 प्रकार होते हैं। क्रमानुसार की बात आ रही थी ना, तो मैं क्रमानुसार आपको बता दूँ। इसके 2 पार्ट होते हैं। जैसे मैं एक बात करूँ, क्रमानुसार मेमोरी, ठीक है? यहाँ से आपके एग्ज़ाम में केवल और केवल इसका एग्ज़ाम्पल पूछते हैं कि क्रमानुसार मेमोरी का एक एग्ज़ाम्पल सेट करिए, तो आप बताओगे मैग्नेटिक टेप, ठीक? अच्छा, दूसरा दूसरा एक है डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। इसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में जैसे एक मैं पार्ट की बात करूँ, चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है? मैं दूसरे की बात करूँ, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है? तीसरे की मैं बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। अब एक बात समझो, आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चुंबकीय डिस्क में कौन-कौन इसमें इंक्लूड होता है ना? तो मैं पहले उठा लेता हूँ चुंबकीय डिस्क को। क्रमानुसार मेमोरी तो आप समझ गए, उसमें मैग्नेटिक टेप है। अब ज़रा चुंबकीय डिस्क को उठाओ, चुंबकीय डिस्क, इसमें कौन-कौन आ रहा है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप समझो, जैसे मैं बात करूँ फ्लॉपी डिस्क की, ठीक? हार्ड डिस्क की, ये 2 पार्ट। हार्ड डिस्क में आप ज़रा उठाओ, हार्ड डिस्क में कौन-कौन आएगा? जैसे ज़िप डिस्क हो गया, डिस्क पैक, जैसे हार्ड डिस्क में और कौन आएगा? जैसे विनचेस्टर डिस्क आएगा, ठीक है? अब दूसरा कौन-सा था? ये तो चुंबकीय डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क को उठाओ ज़रा, ऑप्टिकल डिस्क यहाँ से उठा दो, ऑप्टिकल डिस्क, ये सारे के सारे सेकेंडरी मेमोरी हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्टिकल डिस्क में कौन-कौन आएगा? जैसे मैं बात करूँ बीआरडी, बीआरडी क्या होता है? बीआरडी होता है ब्लू रे डिस्क, ठीक है? या फिर मैं बात करूँ सीडी-रोम की, ये इरा गलत हो गया, सीडी-रोम की, ठीक है? सीडी-रोम के अलावा सीडीआर या फिर आप बात कर लो सीडीआरडब्ल्यू की, ठीक है? और डीवीडी, तो ये सारे के सारे होंगे ऑप्टिकल डिस्क के एग्ज़ाम्पल्स। अच्छा, अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस के एग्ज़ाम्पल्स। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, ठीक है? इसके एग्ज़ाम्पल्स कौन-कौन सेट करोगे आप? आप करोगे फ्लैश मेमोरी के बारे में, फ्लैश मेमोरी, या फिर आप मेमोरी कार्ड को उठा लो, चिप को उठा लीजिए। तो ये सारे के सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं आपके सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि द्वितीयक मेमोरी के। सहायक मेमोरी भी इसे आप कह सकते हो। और ख़ास तौर से ये जो कुछ भी मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं आपके डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के। चाहे वो ऑप्टिकल डिस्क हो या चुंबकीय डिस्क हो, ठीक है? तो इनको ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे। तो ये जो हमारा पार्ट है कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड, जिसमें आपने लगभग 100 क्वेश्चंस देखे, कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं। इसमें अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर भी करिए। धन्यवाद।